कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर हम यहां पर मौजूद हैं उस तुरही को बजाने के लिए कि जी हां, जिसको बजाने के लिए परमेश्वर ने नबी योएल की पुस्तक में कहा था। उसने याजकों से बात की कि तुरही फूंको सिय्योन पर्वत से, जी हां, ताकि लोग सुन सकें, ताकि वे लोग जिनकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशंस हैं, जिनकी जिंदगी में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में मुश्किलें हैं, ताकि वे परमेश्वर की ओर वापस लौट सकें, ताकि आप जो यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मेरे दोस्त परमेश्वर का प्रेम असीम है, परमेश्वर का प्यार आप सबके लिए, और यहां तक कि आप यहां मौजूद हो, आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हो, अगर आप इस तुरही की आवाज को सुन रहे हो, ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम नहीं तो और क्या है कि आप यहां मौजूद हो। और हम यहां पर आपको बताने के लिए मौजूद हैं कि आपकी जिंदगी में, जी हां, बदलाव आ सकता है, परिवर्तन, जीवन का पूरी तरह से बदलाव संभव है यदि आप उस प्रकार करें कि जैसे नबी योएल ने कहा है। उसने एक मार्गदर्शन को दिया है कि पहला कदम परमेश्वर की ओर लौटें, उनकी ओर आकर, जैसे उसने अलग अलग तबके के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से उसने बात की, और यहां तक कि उसने बात की कुंवारी युवतियों से भी, स्त्रियों से भी, कि जो आप अपने जीवन में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हैं, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, थक्कर हार चुके हैं। उसने कहा इस प्रकार कि जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। उसने इस युवतियों से बात की कि जैसे उनके पति उन्हें छोड़कर जा चुके हों। इंग्लिश में अगर आप देखें वहां पर वर्जिन लिखा है, कुंवारी स्त्री की जिसने पुरुष को ना जाना हो, मगर उसने कहा कि अपने पति के लिए विलाप करो। कैसे एक औरत शादीशुदा होते हुए वह कुंवारी रह सकती है, कुंवारी हो सकती है, मगर शायद ये आपकी परिस्थिति हो, आप पत्नी है, कि आपके पति आपकी ओर ध्यान ही ना देते हो, आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप समस्याएं देख रही हो, आप शादीशुदा होते हुए भी एक कुंवारी स्त्री की जिंदगी जी रहे हो। और केवल पत्नियों के लिए नहीं, आप जो यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, पुरुष, युवक कि जो नकारे हुए हैं, जो एक तरफ रख दिए गए हैं, जैसे शायद आपके काम पर ऐसी परिस्थिति हो कि आपकी कोई ना सुनता हो, आपकी सलाह कोई ना मानता हो, जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हो, आप अपनी सलाह देते हो, आपको एक तरफ रख दिया जाता हो, जी नहीं, आपकी जरूरत नहीं, आप लाइन में आखिरी होते हो। क्या है कि जो कहा है नबी योएल ने, लौटें, विलाप करें, परमेश्वर की ओर लौटें, ताकि वो आपकी परिस्थिति को बदल सके। और यही है उद्देश्य इस इजराइल के अभियान का सिय्योन पर्वत से, कि ताकि इस तुरही की आवाज सुनकर आप परमेश्वर की ओर लौट सकें, आप अपने इस समस्याओं के लिए, मुक्ति के लिए लड़ सकें, और सबसे ऊपर कि आप अपने उद्धार के लिए लड़ सकें। इस वक्त हम इस गवाही को देखने जा रहे हैं। यह गवाही जो एक औरत की है, मैं औरत की इसलिए, एक पत्नी की इसलिए कहूंगा क्योंकि उसने अभियान अपने पति की मुक्ति के लिए किया। उसने इस अभियान में, बल्कि उस पति ने इस अभियान में अपनी जिंदगी को सौंपा, क्योंकि वो घिरा हुआ था उस लत की आत्मा से, गैम्बलिंग से, बैटिंग से, जो अपने परिवार को दुख दे रहा था। मगर जब उसने जाना, जब उसने देखा कि उसकी जिंदगी किसी और नहीं जा रही, तब वो परमेश्वर की ओर आया। और यही उद्देश्य है मेरे दोस्त आप सबके लिए, आप जो फ्रस्ट्रेट हैं अपनी जिंदगी में, आप जो नहीं पा रहे किसी भी हल को, तो ये है आपके लिए अवसर इस अभियान के माध्यम से, ताकि आप सिय्योन पर्वत से उस उद्धार को, उस मुक्ति को ग्रहण कर सके। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, और लौटकर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। और यदि आपकी तस्वीर अभी तक वेदी के ऊपर नहीं, आपकी तस्वीरें यहां हमारे पास मौजूद है, यदि नहीं आपने अपनी तस्वीरों को अभी तक रखा, कल आपके पास अवसर रहेगा, शुक्रवार की सभा में आप आकर समर्पित कर सकते हैं, रविवार को, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते क्या होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को। वे विज्ञापनों में हैं, सोशल मीडिया पर हैं और खेल के ब्रेक के दौरान भी दिखते हैं। सट्टेबाजी का ये जुनून मजा, रोमांच और जल्दी कमाई का वादा करता है, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जो विज्ञापनों में नहीं दिखता।
कर्ज, झूठ और परेशान परिवारों का पहलू। ऐसे ही परिवारों में से एक है इसाक का परिवार। मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन मुझे ये लत लग गई थी। यही वो समय था जब ब्राजील में ऑनलाइन सट्टेबाजी ने सच में रफ्तार पकड़ी थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार खेला था तो 1500 रुपये जीते थे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे इसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ा और मैंने खेलना और ज्यादा शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे काबू में है। आखिरकार मैंने खेला और जीता भी, लेकिन हारा भी। बस मेरा दिमाग मुझे ये नहीं बताता था कि मैं हार रहा हूँ। भले ही मैंने जितना जीता उससे ज्यादा हारा, फिर भी मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही ऊपर हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। क्या आपको लगता था कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं? हाँ, मुझे लगता था, खासकर क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा फुटबॉल से जुड़ा रहा हूँ और फुटबॉल ही था जिसने मुझे इस फील्ड का एक्सपर्ट जैसा महसूस कराया। समझ रहे हैं ना? तो मैं लगातार और ज्यादा दांव लगाने लगा, है ना। फिर मैं फुटबॉल से सीधे कैसीनो चला गया। कैसीनो से मैं रूलेट टेबल्स पर गया। फिर मैं यहाँ आ गया जो कि बहुत मशहूर है ना। इसे टिग्रिनो कहते हैं और वहीं पर मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया। क्यों? हर बार जब मैं दांव लगाता था मैं जीत जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो हमेशा मुझसे ही लेने लगा। मुझे याद है एक बार मेरी सैलरी आई थी और मैंने उसका लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया था। मैंने किराए के बारे में नहीं सोचा, घर के खाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे याद ही नहीं रहा कि बिल भी भरने हैं। उसने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। तो जब मैंने फोन उठाया और हिस्ट्री चेक की तो मैंने ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधि देखी। बस वही था, सब खत्म हो गया था। मैं बहुत निराश हुई। उसने सैलरी खर्च कर दी तो मैंने पूछा किराए और खाने के पैसे कहाँ हैं? वो बोला सब खर्च हो गए। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं और यार, तो मैंने भुगतान करना शुरू कर दिया। फिर मैं इतना परेशान हो गई कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं ही सब कुछ देने लगी। तो उसके पास जो भी पैसे आते थे वो सिर्फ उसकी लत के लिए होते थे और मेरे पैसे घर चलाने के लिए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने सोचा अब वो जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि बच्चा होना मतलब जिम्मेदारी लेना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में वो और भी बिगड़ गया क्योंकि उसे लगा कि वो जीतने वाला है। उसने कहा देखो ब्रूना, मैं लगभग खेल जीतने वाला हूँ, बस एक टीम बची है। ये सच है? मेरे लिए जीतने का मतलब था 1000 रुपए। मैंने उसे साफ साफ कह दिया तुम छोड़ सकते हो, तुम वो टिकट नहीं जीतने वाले, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम जीत भी गए तो फिर से जुआ खेलना शुरू कर दोगे। और उस दिन वो हार गया। उसने कहा देखा, तुमने मुझे मनहूस कर दिया, मैं तुम्हारी वजह से टिकट नहीं जीत पाया। मैं हमेशा उसे कहता था तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो, मैं जीतूं या हारूं तुम्हें मेरा साथ देना ही है। अगर मुझे पहले से बाहर से इतनी नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है उन लोगों से जो नहीं चाहते कि मैं जीतूं, सट्टेबाजी की दुकान का मालिक भी नहीं चाहता कि मैं जीतूं, नहीं, और फिर तुम भी मेरे खिलाफ हो, इस तरह तो मैं कभी जीत ही नहीं सकता। फिर मैंने उसकी तुलना दूसरी औरतों से करनी शुरू कर दी। समझ रहे हो ना? फला फला की पत्नी वो अपने पति का साथ देती है, फला फला तो हमेशा जीतता रहता है। तो हम इस बात पे बहुत झगड़ते थे क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जुआ खेलना छोड़ दे। और मुझे याद है कि एक वाकया जो मेरे दिल में बस गया वो तब था जब हम अपनी बेटी के सामने झगड़ रहे थे और वो रोने लगी थी। और उस बात ने मुझे तोड़ दिया क्योंकि मैंने कहा अब ये और नहीं चल सकता, या तो आज ही हम इसे सुलझा लें या आज ही अलग हो जाएं। और मैंने कहा तुम्हें ये सब छोड़ना ही होगा, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसे और नहीं रह सकती। और मुझे याद है मैंने तुमसे क्या कहा गा? अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं अभी नोटरी के पास चला जाऊंगा। तो हम ऐसी स्थिति में रह रहे थे, आप कह सकते हैं दो कामकाजी लोग जो दुख में जी रहे थे। मैं हमेशा काम करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं घर का खर्चा और नहीं उठा सकी। तुम हमेशा उसे अपने खाते में ही छोड़ देते थे। ये पैसे की बात नहीं थी यार, तुम सोने चले जाते थे। मैं क्या करता था, मैं पैसे लेता था और उसे प्लेटफॉर्म पे डाल देता था। फिर जब मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी सीपीएफ स्वीकार नहीं करता तो मैंने तुम्हारा सीपीएफ लिया और एक खाता बना लिया, और उस खाते के जरिए मैं बेटिंग साइट्स तक पहुंच पाया, दांव लगा पाया और तुम्हारी कमाई हुई सैलरी से पैसे जमा कर पाया। और तुमने मेरा यहाँ तक कि फेस रिकॉग्निशन भी मांगा था ताकि ऐप अनलॉक करके बाकी जगहों पर और जुआ खेल सको।
उस समय तक मैंने उसके नाम पे खाता खोला ताकि मैं जुआ खेलना जारी रख सकूं, क्योंकि मुझे लगा कि उस दूसरी बेटिंग साइट पर मेरी किस्मत खराब थी। उस साइट पे मेरी किस्मत खराब थी, तो अब जब वहां किस्मत नहीं चल रही तो मैं इस साइट पे जाऊंगा जहां मेरी किस्मत चमकेगी। विज्ञापनों में तो विजेता दिखाए जाते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। करीब 7.5 मिलियन ब्राजीलियनों ने पहले ही ऑनलाइन बैटिंग के चलते अपनी आमदनी को दांव पर लगा दिया है। आइजैक के लिए जुआ अब सिर्फ उसके फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गया था, अब ये उसकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं जुए पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और इसके साथ ही अपने खाते में मौजूद सारी रकम पर भी, यहाँ तक कि पैसे गवा बैठा। यहाँ तक कि गैर कानूनी साहूकारों से उधार लेने लगा। 3-4 से भी ज्यादा गैर कानूनी साहूकारों से एक साथ उधार लिया। बस ब्याज चुकाता रहा और फिर भी कर्जदार ही रहा। मैं एक का पैसा चुकाता तो दूसरे का कर्ज रह जाता, मैं एक को चुका देता फिर भी दूसरे का कर्ज बाकी रह जाता। और मैं उस हद तक पहुंच गया जहां मैंने अपनी लत को बनाए रखने के लिए जिस कंपनी में काम करता था उसे छोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि वो पैसा मिल सके, लेकिन नतीजा इसका उल्टा ही निकला। मैंने वो पैसा नहीं लिया। मुझे याद है उस वक्त वो 10,000 रुपए पे। मैंने वो पैसा लिया और सारा पैसा सीधा मेरी जुए की लत में चला गया। मैंने अपना फोन उठाया बैलेंस चेक करने के लिए और जब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं बचा था। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोर दिया वो तब था जब मैंने अलमारी खोली। माफ कीजिए, मैंने अलमारी खोली और माफ करिएगा पास्टर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताइए। मैंने अलमारी खोली और उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और मेरी बेटी, उसे हमेशा स्नैक्स पसंद थे, जानते हैं ना, और उस वक्त मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो भी पैसा मेरे पास था वो सब जुए में चला गया था। इसी वजह से मुझ में डिप्रेशन शुरू हो गया, एक तरह का पैनिक सिंड्रोम भी हो गया था मुझे। मैं कोई भी मोटरसाइकिल देखता था तो लगता था कि कोई मुझे मारने आ रहा है। मैं ऐसी हालत में पहुंच गया था कि बस चाहता था कि यह तकलीफ खत्म हो जाए। और मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊं तो मुझे अपने कर्ज चुकाने नहीं पड़ेंगे। और वो खुद नहीं था, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा था, वो बस मुझे वैसे ही घूरता रहता था, वो खुद नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि वो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर मैंने उसे जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अपने सबसे बुरे हालात में और शादी टूटने की कगार पर ब्रूना को एक अनोखा मौका मिला जब उसे महिलाओं के लिए एक खास मीटिंग में बुलाया गया। गॉडलीवुड की सेल्फ हेल्प मीटिंग ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैंने सच में खुद को देखना शुरू किया कि मैं असल में कौन हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ये समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे अंदर क्या कमी है। तभी मुझे समझ आया कि मुझे खुद के लिए लड़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के लिए जी रही थी। तो उसने प्यार जताना शुरू कर दिया। वो पहले से ही एक अच्छी माँ थी, लेकिन अब वो और भी बेहतर माँ और बेहतर पत्नी बन गई। उसका यही बदलाव मेरी नजर में आया। तो वो रात बीत गई और अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया, और वो भी काम पर जाने के लिए जल्दी उठ गई। मैं उसके पास गया और बोला, ब्रूना, मैं बदलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये सही नहीं है। फिर उसने कहा, क्या सही नहीं है? मैंने कहा, मेरे लिए ये सही नहीं है कि मेरे साथ एक परमेश्वर की महिला हो और मैं खुद पूरी तरह बिखरा हुआ रहूं। मैं 2025 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर नववर्ष की विजिल सभा में पहुंचा और 2 चीजों ने मेरा ध्यान खींचा। एक थी प्रभु का भोज और दूसरी थी इस्राएल का अभियान, उसका आखिरी दिन। और जितनी बातें पवित्र आत्मा के बारे में उस आखिरी विजिल सभा में हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने पवित्र आत्मा और पश्चाताप के बारे में बहुत बातें की। उस दिन पास्टर ने प्रचार किया। उन्होंने कहा, पानी में बपतिस्मा लेने से पहले सबसे पहले तुम्हें पश्चाताप करना होगा। तो मैं परमेश्वर के सामने आया और पूरी ईमानदारी दिखाई। हे मेरे परमेश्वर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से टूटा हुआ हूं, दिवालिया हूं, बिखरा हुआ हूं, नष्ट हो चुका हूं, लेकिन मेरे पास ये पुरानी जिंदगी है। इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, क्योंकि अब तक मैं तुम्हें जानता नहीं। और मुझे याद है कि आखिरी दिन, जो कि इजराइल का अभियान था, मैंने अपना इजराइल अभियान बनाया।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी। मैंने उस पल पर सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने वहां सब कुछ छोड़ गया। वहीं मुझे शांति, खुशी और ताकत महसूस हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं पाया था। और नतीजतन मैं आया और पानी में बपतिस्मा लिया। और 28 जून को कुछ असाधारण हुआ। उस दिन मेरी पत्नी बाहर गई थी और मैंने घर के सारे कमरे बंद कर दिए और पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करने चला गया। पवित्र आत्मा को पाने की मेरी प्यास इतनी ज्यादा थी। उस दिन मैं पूरी तरह ईमानदार था। हे मेरे परमेश्वर, अगर मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला तो मैं अपनी पुरानी लतों में वापस चला जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं आपकी उपस्थिति में आकर ये कहने के लायक नहीं हूं कि मैं इसका हकदार हूं प्रभु, क्योंकि मैं इसका हकदार नहीं हूं। मैं दुखी हूं। और उसी पाए जब मैं खोज रहा था, मुझे एक ताकत महसूस हुई, एक यकीन कि मैं अकेला नहीं हूं, एक पूरी तरह से पक्का विश्वास कि अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। उसी पल मुझे मेरी लतों से आजादी मिल गई, सिर्फ सट्टेबाजी की लत से ही नहीं बल्कि पोर्नोग्राफी की लत से भी। मैं खुद से भी आजाद हो गया। हमने लव थेरेपी में भाग लेना शुरू किया और मैंने कुछ ऐसा सीखना शुरू किया जो मैंने पहले कभी नहीं सीखा था। मैं एक बेहतर पिता बन गया। मैं उसके लिए एक अच्छा पति बन गया। वो इंसान जो पहले सारा पैसा सट्टेबाजी में उड़ा देता था, अब परिवार के बारे में सोचने लगा। उसे पवित्र आत्मा मिला और मेरे पास भी पवित्र आत्मा है। और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, क्योंकि आज कुछ भी अधूरा नहीं है। आज वो मुझसे प्यार करता है। आज उसने सब कुछ पीछे छोड़ दी है। मैं खुद को पहचान नहीं पाता। मैं आज जो हूँ उससे मैं पूरी तरह अलग इंसान था और ये सब पवित्र आत्मा की वजह से है। और इंटेलमन में भाग लेने के कारण हम आज भी अपनी शादी में हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम यहाँ एक दूसरे के साथ मौजूद है पुकार करने के लिए। और मेरे परमेश्वर इस इज़राइल के अभियान में हर एक को जो आपकी वेदी पर सिय्योन पर्वत पर पुकार करने जा रहे हैं, अपने त्याग के द्वारा, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे त्यागते हुए के द्वारा मेरे प्रभु उनके जीवन में अपना कार्य करें। हम इस वक्त उन लोगों को के लिए पुकारते हैं मेरे परमेश्वर जिसके अंदर दुविधा है, दो विचारों के बीच में है, जो आज तक आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, जो आज तक आपकी आवाज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको अपनी इच्छा को करना चाहते। इस व्यक्ति मेरे परमेश्वर जिससे अपनी बात के अपने सेवकों के द्वारा मेरे प्रभु को स्पर्श करें, ताकि मेरे परमेश्वर वो इस आध्यात्मिक नींद से जाग सकते हैं। इस व्यक्ति जो सिर्फ इस संसार की चीज़ों के बारे में सोचते आ रहे हैं, जिसके ध्यान सिर्फ आशीषों को पाने के लिए के ऊपर है, मेरे प्रभु को स्पर्श करें। क्योंकि इस अभियान में हम जानते हैं कि आप हर एक के जीवन में खासतौर पर उनके आध्यात्मिक जिंदगी में महान कार्य करना चाहते, मगर हमें आपकी महानता को देखने के लिए मेरे प्रभु हमें त्यागने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें जो आपकी इच्छा के खिलाफ, जो सही नहीं है, जो आपकी नज़र में सच नहीं है, पवित्र नहीं, और इसलिए मेरे परमेश्वर हम इस अभियान में मौजूद है सुनने के लिए आपकी सेवक की आवाज़, आपकी आवाज़, नबी योएल की आवाज़, और इसलिए हम यहाँ मौजूद है पुकारने के लिए। तो मेरे प्रभु हर एक को स्पर्श करो और उनको दिखाए क्या है जो उनको करने की ज़रूरत है, उनको दिखाए कि क्या है जो उनको इस अभियान में करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी ज़िंदगी में अंदर से लेके बाहर तक
परिवर्तन हो सकते हैं। मेरे प्रभु, अगर शैतान ने किसी के अंदर कोई जंगली बीज को बोया है, अगर शैतान इस व्यक्ति के विचारों में उसके विश्वास को खराब करने को कोशिश करे, इस बुराई के हर एक योजना को दूर करे, दे इन्हें मेरे परमेश्वर, दे हर एक को आपकी ताकत, ताकि वे आपकी विधि पर आकर और वो कर सके जो आप चाहते हैं, जो आप मांग रहे हैं। इस व्यक्ति को दिखाए कि आध्यात्मिक तौर पर क्या है जो उनको करने की जरूरत है इस अभियान को खत्म होने से पहले, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर जाकर हमारी प्रार्थना की ओर उत्तर होने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में मेरे परमेश्वर उत्तर को लेकर आई और करिए अपने कार्य इस व्यक्ति की जिंदगी में। तो करिए आपकी प्रार्थना और मांगे परमेश्वर से आपको दिखाने के लिए कि इस अभियान में आपकी जिंदगी अंदर से लेके बाहर तक को बदलने के लिए क्या है जो आपको करना पड़ता है। परमेश्वर को बोले कि प्रभु, मैं आपकी आवाज को अनदेखा नहीं करूंगा, मैं इस आध्यात्मिक नींद में नहीं सोऊंगा, मैं इस संसार के नशा की ओर नहीं देखूं, मैं वो करूं जो आप मांग रहे हैं, जो आप मुझे दिखा रहे हैं। इस अभियान में मेरे परमेश्वर मैं इस नींद से जागूंगा और वो मैं करूंगा जो आप मांग रहे हैं। तो मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करे, हम सबके जिंदगी में ग्रहण करें अपने अंदर। दोस्तों, ये ताकत, इस सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से वो करने के लिए जो पिता चाहते हैं, क्योंकि इस अभियान में हम सबके सामने दो मार्ग हैं, जीवन और मरण। और उनको जो अपनी इच्छा को त्यागेंगे, पिता की इच्छा, परमेश्वर की आवाज की ओर सुनते हो, वो करने के लिए जो पिता परमेश्वर को चाहते, तो उनकी जिंदगी में जीवन के नयापन होगा। मेरे प्रभु, हर एक को दे ताकत, क्योंकि हम उस गलती को करना नहीं चाहते जो इजराइल के लोगों ने किया। आपकी आवाज को नकारते हुए इस व्यक्ति जिसकी जिंदगी आगे बढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि वो पाप में है, सब कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे प्रभु को स्पर्श करें, ताकि इस अभियान में उनको इस आध्यात्मिक महामारी से, इस आध्यात्मिक नींद से जाग सकते हैं और उनको आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्त, यही है कि उनकी ओर लौटे। आप यहां हो निराश, कोई आपकी आवाज को नहीं सुन रहा, हम यहां पर मौजूद हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए। यदि आप अपने परिवार में देख रहे हो किसी को भी कि जो लत से जूझ रहा है, आप कल हमारे साथ सभा में मौजूद हो सकते हो। शाम को 7 बजे मुख्य सभा रहेगी। यदि आप मुंबई से हमें देख रहे हैं, हमारी सभा रहेगी सवेरे 8 बजे, सवेरे 10 बजे, दोपहर बाद 3 बजे मुख्य सभा, शाम को 7। और यहाँ दिल्ली में हमारी सभा रहेगी शाम को 7 बजे YMCA हॉल में। क्या आपको करने की जरूरत है? क्या आप किस ओर आपको जाने की जरूरत है? आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार, कहां, आप सब जानकारी ग्रहण कर सकते हो। और यदि आप बात करना चाहते हैं, कोई आपकी आवाज नहीं सुनता, हम यहां आपकी आवाज को सुनने के लिए मौजूद है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 879-6353-475। यहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप इस निराशा से बाहर आ सके, एक नई जीवन को ग्रहण कर सके, और ताकि आप परमेश्वर की गवाही में परिवर्तित हो सके। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मिलते हैं इस रविवार को, जो रविवार है उद्धार के प्याले का, जो बढ़ाया गया है आप हर एक के लिए जो उसे स्वीकार करना चाहते हैं। तो ना भूलें इसके बारे में और अधिक जानने के लिए कल हमारी सभा के दौरान। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे।